जाएगा। ठीक है, रवीश कुमार को क्यों बाहर किया गया, क्यों उनको चैनल से बाहर किया गया, इसका जवाब है सरकार के पास। एक तरफ योगी जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, लेकिन गरीबों का मसीहा कहाँ है वो तो गरीबों के लिए रौंदे जा रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं बुलडोजर बाबा, वो गरीबों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। भूमाफिया पूंजीपति जो भी हैं सारे ऐसे ही बच जा रहे हैं उनके शासनकाल में, और जो प्रशासन है सबसे गंदी उनके शासनकाल में हुई है। गुंडों पे चल रहा है बिल्डोजर, गुंडों पे नहीं चल रही भाई साहब, गरीबों पे चल रही है, गरीबों पे। और कब तक वो शासन गरीबों पे ऐसे ही रौंदते रहेंगे, कब तक रौंदेंगे। मैं पीड़ित महिला गोरखपुर जिले से अकेली आई हूँ, राज्य में न्याय न मिलने पर केंद्र में आई हूँ, केंद्र में गुहार लगा रही हूँ। वो तो राम राज हिंदू मुस्लिम कर भैया फूट डाल रहे हैं, फूट डालो अभियान चल रहा है। कब तक फूट डालोगे आप, बताओ कब तक फूट डालकर आप शासन करोगे। अंधी नहीं है पब्लिक, हमेशा आपकी तारीफ नहीं करेगी। वोटिंग डालना, वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो अपनी व्यथा कहना भी मेरा अधिकार है। आप जब वोट लेना रहता है तो आप कहते हो मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हो तो VIP हो जाते हो। आप तो व्यथा सुनते हो नहीं, पीड़ा सुनते नहीं, तो पब्लिक जाएगा कहाँ। वोट करना आपने अधिकार दे रखा है और उनकी दुख को सुनना अधिकार नहीं दे रखा है। हाँ, अधिकारी एक नंबर का चोर, वहाँ के IAS अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने 1 लाख रुपया हमसे मांगा मैं, और मैं नहीं दे पाई तो मेरी दुकान ध्वस्त करवा दी गई और मेरे ही प्लेटनामा में आधा दुकान छोड़ दी गई। और जितने भी भूमाफिया हैं सारे के सारे बचे हुए हैं जो 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया आप? बिल्कुल नहीं, करप्शन और भी बढ़ गया भैया। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, क्या नहीं हो रहा है उनके शासनकाल में। भ्रष्टाचार तो इतनी बड़ी कि बहू बेटियां कहीं सेफ नहीं है। केवल कहते हैं मेरे राज में बहू बेटी सेफ है, कहाँ सेफ है बताओ आप। राम राज नहीं है तो फूट राज्य है। फूट डालो अभियान, सिख हिंदू मुस्लिम कर लो, फूट डाल दो अभियान। अपराधी छोड़ के भाग गए हैं। कहाँ अपराधी भागे हैं? आप एक भी तो बताओ, अपराधी कहाँ भाग रखे हैं, कहाँ क्राइम नहीं हो रहा है। वो एनकाउंटर उनका होता है, जैसे आज मैं बोल रही हूँ ना, कल मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। मैंने उनके खिलाफ बोल रखा है तो एनकाउंटर करवा देंगे मेरी, तो मैं अपराधी हो जाऊंगी, मैं क्राइमर हो जाऊंगी। वोट तो आपने भी दिया था ना? क्या वोट डाला तो मैं क्या बोल रही हूँ, वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो मेरी पीड़ा सुनना क्या अधिकार नहीं है उनकी, ये बताएं। वोट मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने वोट किसी को नहीं दिया और नहीं दूंगी वोट, ठीक है। जो मेरे काम करेंगे मैं उनको वोट डालूंगी। वो अंधी नहीं है पब्लिक, तो आप कब तक बनाती रहोगे अंधा, कब तक आप 5 किलो चावल और गेहूं देकर लुभाते रहोगे। पब्लिक भी जागरूक हो रही है, आपने शिक्षा भ्रष्ट कर रखा है, हर कुछ तो भ्रष्ट कर रखा है और कह रहे हैं बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं साहब मेरे साथ गलत हुआ है और मैं गलत के लिए यहाँ केंद्र तक आई हूँ। राज्य में हर दरवाजे, राज्य में हर जगह गुहार लगा चुकी। कमिश्नर, SDM, DM, मुख्यमंत्री, जनता दरबार, GRS जितने भी है, कोई भी दरबार में मैंने नहीं छोड़ा। 18 अक्टूबर से मैं 18 अगस्त से लगातार मैं दौड़ रही हूँ और मुझे न्याय नहीं मिला है। क्या है दिक्कत? दिक्कत यह है कि PWD ने 557 को नोटिस दिया और मात्र 5 दुकान ध्वस्त की गई हैं। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा अतिक्रमण समाप्त है, बताएं योगी जी महाराज। आपकी दुकान लीगल थी इनलीगल थी? मेरी दुकान तो मैं कह रही हूँ इलीगल है, मैं अतिक्रमण के तहत हूँ। दिक्कत यह है कि 557 क्या लीगल है? मैं अगर इलीगल हूँ तो 557 को क्यों नोटिस दिया गया, क्यों नहीं 5 को नोटिस दिया गया? सबकी टूटे दुकान। मैं चाहती हूँ या तो मुझे पुणे वहीं बसाया जाए, पुणे तो वहीं बसाया जाए, मेरी रोजी रोजगार शुरू की जाए, अन्यथा सबकी उजाड़ी जाए। आप लोग कब्जा करते हैं फिर ऊपर से आरोप लगाते हैं सरकार। ये बताओ भाई साहब, क्या जो भूमाफिया हैं उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा, जो 2 लाख महीना कमा रहे हैं? सरकार तो आपको बताती है भूमाफिया गरीब को ही बताएगी ना। क्या पूंजीपतियों को बताने की औकात है उनकी? वो बता लेंगे, कभी नहीं बता सकते क्योंकि वो तो पैसा दे रही है ना, उनकी प्रशासन को उनको पैसा भर रही है। हम पैसा दे नहीं रहे हैं तो मुझे कैसे भूमाफिया नहीं बताएंगे? आपको क्या दिक्कत है पैसा देने में? पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने गोल्ड लोन ले रखा है, मेरी इनकम 2000 रुपया भी नहीं है पर डे, तो वहाँ कहाँ से 1 लाख 1.5 लाख रुपया दूंगी? मेरी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान थी। अच्छा, 3 पुश्तों से मेरी दुकान वहाँ चल रही है। 3 पुश्तों से। बताइए वहीं BJP के जो लोग हैं क्या वो अनलीगल नहीं है, जो कब्जा करके लाख रुपया महीना उठा रहे हैं? मैं तो जी खा रही थी, अपने बच्चों को जिला रही थी, वो तो पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो लीगल है? तो सरकार मुझे जवाब दे कि अगर उनके शासनकाल में उनके कार्यकर्ता लीगल है, भूमाफिया लीगल है, तो मैं अनलीगल कैसे हुई? 5 दुकान अनलीगल है। माफियाओं का राज चल रहा है यहाँ पे योगी राज में, माफियाओं का और कानून चोर चल रहा है। कानून एकदम अंधी हो चुकी है, केवल पैसों की भूखी हो गई है। अगर मैं कानून को पैसा देती 1 लाख रुपया इसी सचिन कुमार सिंह के द्वारा मुझसे मांगा गया, जो IAS अफसर है। कौन है सचिन कुमार? बांस गांव के IAS अधिकारी जिन्होंने खड़े होकर 4 दुकान तुड़वाया। ये किसने प्रशासन मांगा, वो जवाब दे हमें। कहते हैं PWD ने मांगा, कभी कहते हैं रोडवेज ने मांगा, तो ये तो खुद नहीं जान रहे हैं कि किसने मांगा। सीमांकन करवाई नहीं गई मेरी दुकान की और उन्होंने दुकान तुड़वा दिया। ये वीडियो देखो कैसे खड़े होकर तुड़वा रहे हैं, वो वीडियो दिखाओ इनको। हाँ, वो वीडियो हम देख लेंगे, आप भेज देना। तो अब क्या चाहती क्या? मैं चाहती हूँ या तो मेरी रोजी रोजगार पुनः वही करवाई जाए, अन्यथा 557
अतिक्रमण समाप्त किया जाए। बाबा का राज ऐसे ही नहीं चलेगा। बाबा ऐसे ही बुलडोजर बाबा नहीं कराएंगे गरीबों पर शासन करके। एक ही प्लाट में देखिए, यही एसडीएम महोदय का कहना है कि उनका जो है ना स्टे है। तो ये बताओ भैया, स्टे घर की होती है कि जमीन की होती है? उसी जमीन में प्लाटनामा में मैंने पैसा नहीं दिया, गिरा दिया गया और आधी छोड़ दी गई। तो जो पैसे देंगे वो कानून के हैं, सरकार के हैं। जो गरीब है वो ना सरकार के हैं ना कानून के हैं। अगर पैसे का कुछ होता ही नहीं है तो पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं? कहाँ से लाऊं पैसा बताओ? अगर मैं जी रही थी, खा रही थी, ईमानदारी से जी रही थी तो मुझे जीने नहीं दिया गया। मेरी दुकान तोड़ दी गई, तो क्या मैं चोरी करूं? चोरी करके उनको पैसा दूं, उसके बाद इनकाउंटर करवा दूं हमें? अच्छा, एनकाउंटर का भी डर है? मेरे घर डेली प्रशासन जा रही है भाई साहब, डेली। कभी दरोगा जाता है, कभी एसएचओ जाता है। बताइए ये कौन सा नियम है कि किसी महिला के घर में डेली प्रशासन जाए? क्या मैंने गुंडागर्दी फैला रखा है? क्या करने जाते हैं वो? पता लगाने में क्या कर रही हूँ। अच्छा, कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं गुंडा हूँ? अगर मैं इनकाउंटर कर मैं गुंडा होती ना तो मेरे पीछे पीछे मीडिया भगवाते हैं वो पकड़वाने के लिए। लेकिन जब मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही थी तो यही डीएम साहब ने हर चैनल को बंद करवा दिया था, ब्लॉक करवा दिया था, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने ना आए, प्रशासन की सच्चाई सामने ना आई। प्रशासन चोर है। तो आपको लगता है कि योगी जी सुनेंगे आपकी? अब नहीं, मेरी तो अब तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब तो जो भी बच्चा कुछ मेरी घर न गिरवा दे। जो मेरे घर से फोटो खिंचवा कर मंगवा रहा है कि इतनी बड़ी घर है इसकी, ये क्या करेगी दुकान? तो ये बताना रोज जासूसी हो रही है। हाँ, तो रोजी और घर में क्या अंतर नहीं होता है? घर हमें पेट भरेगा। लेकिन मीडिया तो बड़ी तारीफ करता है महाराज जी की, कि महाराज जी अरे का तो शासन सुशासन चल रहा है। कौन सी मीडिया तारीफ करता है? एक मिनट, कौन से मीडिया ने ये तारीफ किया? बताओ मीडिया का नाम। आप देखती है दिन रात टीवी? कोई नहीं, बस उन्हीं की गोदी मीडिया पर तारीफ करेगी। जो ईमानदार मीडिया रहेगी। क्यों रवीश कुमार को बाहर किया गया, पत्रकार को? बताओ ना। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा, उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या ईमानदार, आप ईमानदार रहोगे ना, आप भी बीजेपी के खिलाफ जाओगे, आपको भी कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, रवीश कुमार को क्यों बाहर किया गया? क्यों उनको चैनल से बाहर किया गया? इसका जवाब है सरकार के पास। रवीश कुमार ने खुद छोड़ा है ना बाहर। क्यों नहीं? वो तो कह रहे थे मेरी करो, तारीफ करो। उन्होंने तारीफ नहीं की, सच्चाई की है काम। सच्चाई बोला है तो उन्होंने बाहर हो गया, क्योंकि बीजेपी की तारीफ नहीं करनी थी तो वो बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून, ये व्यवस्था, ये सरकार सब पैसे की है, चोरों की है। तो दिल्ली भी आ गए। अब लगता है कि दिल्ली में कुछ हो पाएगा? मत हो, मैं तो आ गई ना। मैं जान तो दे सकती हूँ दिल्ली में, अपनी जान दे दूंगी। क्या होगा? कम से कम न्यूज में तो निकलेगा कि एक महिला गोरखपुर से आकर जान दे दी अपनी हक की लड़ाई के लिए। इतनी मजबूर है मेरे हस्बैंड रिहाड़ी का काम कर रहे हैं दुबई में, तो मजबूर ना हो जाऊं 10,000 की? कोई अपने पति को भी 10,000 के लिए भेजेगा तो मैं मजबूर नहीं हूँ? ये बताओ आप। मजबूरी के कारण से क्या मेरे बच्चे इस 10,000 में IAS PCS बन जाएंगे? कटोरा लेकर भीख मंगाओ अपने बच्चों को? क्या दे रखा उन्होंने प्रशासन? इतना इनकम इतना टैक्स बढ़ा रखा है, GST लगा रखा, पढ़ाई के नाम पे किताब कॉपी पे हर पे GST लगा रखा है। बताओ, अगर मैं हीरा खरीदती हूँ तो 1% टैक्स है, अगर मोबाइल बुक खरीदती हूँ तो 18% टैक्स है। तो कहाँ से करें बताओ?